जय माता दी, जय माँ काली। ये आज मेरी शिष्या आई है और ये आपको गुरु का महत्व बताएगी कि गुरु का महत्व क्या है और कैसे है। क्योंकि मैंने पहले ही बच्चों को बोला था कि मैं 15, 16, 17 से ही गुरु दीक्षा देनी शुरू कर देनी है, और जिनको दीक्षा मिली हुई है वो भी बच्चे आएंगे। तो ये बच्चों को पहले ही दीक्षा मिली हुई है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आज इनको बताई जाएगी। ठीक है बाबू। और गुरु की महत्व का, और गुरु का क्या महत्व है, गुरु क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और क्या कुछ आपको करके दिखाते हैं, क्या कुछ आपको गुरु के माध्यम से मिलता है, ये आपको आज ये बताएंगी रेखा जी। इनका भी दरबार लगता है। कहाँ पे है बेटा आपका दरबार? हैबोवाल। हैबोवाल में इनका दरबार लगता है। जय माँ। जय माता दी। अब ये बताएंगी आपको क्या महत्व होता है बेटा गुरु का। मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप अपने गुरु के बारे में तो बता सकते हो कि आपको 1 साल हो गया गुरु दीक्षा लिए। हाँ जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। तो उस टाइम से आज तक का टाइम कैसा रहा आपके साथ? उस दिन से आज तक का टाइम मेरा बहुत अच्छा रहा। माँ ने जो भी मुझे, मेरे गुरु ने जो भी वचन दिए मेरे सत्य हैं। आज मेरे गुरु की कृपा से जो मैं बोलती हूँ वो आगे वचन सच हो रहे हैं। जो मेरी माँ मुझे बुला रही है, मेरे गुरु ने जैसे मुझे बताया आज मैं वैसे चल रही हूँ। और माँ, मेरे गुरु की कृपा से आज मेरी गद्दी इतनी अच्छी चल रही है, भगत आ रहे हैं और उनकी भी मनोकामना माँ हमारी पूरी कर रही है। सच्चे दरबार की जय। माता रानी की फुल कृपा है। क्योंकि माता रानी का वास है जी, माँ काली का, माँ दिक्नेश्वरी काली का, कलकत्ते वाली काली का। तो उनको उसी हिसाब से इनको मंत्र मिला है माई का। और इनकी परीक्षा भी बहुत लेती है माता रानी, बहुत ज़्यादा। आज भी बहुत परीक्षा ली है माई ने। तो आज के बारे में बताओ फिर, आज की क्या परीक्षा थी आपकी? पर मैंने माँ से ही बोला कि माँ कैसे भी कर मुझे पहुँचा, और 1 मिनट में भी माँ ने मुझे, पता नहीं, मेरे पास तो आज 1 रुपया भी नहीं था, मुझे किसी ने दिए और आज मैं माँ के दरबार तक पहुँच गई। देखो बच्चों की ये परीक्षा होती है और माँ परीक्षा जरूर लेती है। जब हम गुरु धारणा कर लेते हैं तो पग पग पे हमारे गुरु भी परीक्षा लेते हैं, और महामाई हमारे इष्ट देव भी हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं। तो मेरे साथ भी ये वाक्य हो चुका है। जब मैं भी अपने गुरु के पास जाती थी बाबू, तो देखो कहने को 1 रुपया नहीं होता था हमेशा होते हैं, लेकिन जब मैं जाती थी ना, और मेरे पास उस दिन जरूर आते थे, और मैं फल भी लेके जाती थी, फूल भी लेके जाती थी, और इतनी दूर जाती भी थी अपने गुरु पर के मैंने पास। माँ से बोला कि माँ आज मेरे पास कुछ नहीं, पर मुझे दरबार पहुँचा दे। चलो आप आगे, इतना काफी है। हाँ जी, आप आगे, सब कुछ आगे, मेरे बच्चे मेरे पास आगे, तो माँ को और क्या चाहिए? हाँ जी। माँ को कुछ नहीं चाहिए होता है बेटा। माँ किसी चीज की भूखी नहीं होती। माता रानी भरपूर है, और इतना तो देते हो आप, मैं को होती, मेरी माँ देती। इतना देते हो आप, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बस माँ को और गुरु का और एक शिष्य का ये बेटा संबंध होता है कि एक माँ का एक बच्चे का जैसे होता है, एक माँ का एक बच्चे का जैसे होता है। ठीक है। तो ये संबंध ऐसा होता है कि माँ परीक्षा जैसे अपने बच्चों को लेती है, डांटती है, फटकारती है। तो गलती होगी तो डांटेगी, फटकारेगी, और वो बच्चा, ये बच्चे देखो बड़े हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन पर सुनते जरूर हैं। जब मैं जिस बात को मैं ना कह देती हूँ तो वो ना है, जिस बात को मैं हाँ कह देती हूँ वो हाँ है। तभी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी बहुत माता रानी ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ाएगी इन बच्चों की। जो भी मेरे शिष्य हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, वो आगे बहुत चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे और जय जयकार होएगी। माता रानी का नाम हमने जागृत करना है, माँ पटियाले वाली का, माँ मेरी वैष्णो का, सभी देवियों का हमने नाम प्रकट, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। जो हमारी शक्तियाँ हैं हमने उनका प्रचार करना है। भैया है तो है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जिसका दिल करता है बच्चा मानो, जिसका दिल करता है ना मानो, लेकिन माँ शक्ति है। भगवान ने कहते माँ को कितना बड़ा आदर दे दिया। हमारी तो माँ ही यही है। भगवान स्वयं कहते ना, हर समय हाजिर नाजिर नहीं हो सकता। तो माँ को किस लिए बनाया? माँ को इसलिए बनाया कि वो माँ का रूप लेके शक्ति भगवान उसके रूप में बैठा होता है।
तो जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें सबको सब कुछ मिल जाता है, पिता भी मिल जाता है, परिवार भी मिल जाता है, भाई बंधु सखा संबंधी सब मिल जाते हैं। कहते हैं जो इनके रास्ते पे चलता है उसके रास्ते पे चल के आपको लाखों करोड़ों बहन भाई मिल जाएंगे, रिश्ते नाते सब मिल जाएंगे। समझ गए? तो ये एक परिवार होता है और परिवार की तरह ही जुड़ के रहता है। अगर ये बिखर जाए, एक दूसरे की निंदा चुगली कर ले, तो वहीं पे आपका जो भगवान की प्रतीक वो होती है, कुछ धारणाएं होती हैं, जो हमारे अंदर विश्वास होता है, वो टूट जाता है। जैसे एक डोर को जितना ज़्यादा खींचोगे खींचोगे तो वो एक ना एक दिन टूट जाएगी, और फिर जब गांठ बन जाएगी तो वो गांठ ही रहेगी बेटा। उस धागे को बांधो, चाहे वो गांठ है तो गांठ ही रहेगी। तो भगवान करे, महामाई करे कि हमारे मन में, हमारे बीच में ऐसी कोई गांठ ना आए। जैसे मैं कह रही हूँ अभी तक तो वैसे ही चल रहा है, और बच्चे ऐसे ही चले, अपनी गद्दियाँ लगाए, खूब झंडे झुलाए महामाई के नाम के। मैंने आज इनको बुलाया तो आज इसकी इतनी परीक्षा थी, वो फिर भी आई। तो ये माता रानी की परीक्षा थी, माता रानी इनसे परीक्षा ले रही थी, वो मेरी भी लेती है, और इनकी मेरी तो अभी तक ही चल रही है भैया, और जब जी चाहे तब लेने लग जाती है। और बच्चों को भी यही समझाती हूँ, बच्चे डोलना नहीं है। जब भी डोलते हैं बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा बहुत कुछ होगा, किसी को शक्तियाँ ऐसे नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना भी पड़ता है, अपना सुख चैन, रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ने पड़ते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि तोड़ो भैया, गृहस्थ जीवन में भी बहुत कुछ किया जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी तपस्या है। जो गृहस्थ जीवन में तपस्या कर सकता है, पूजा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, अपने सभी रिश्ते नातों को निभाता है जो गृहस्थ जीवन में भी, तो वो बच्चा पार उतर जाता है। भगवान उसकी परीक्षा भी बहुत लेता है। ये नहीं कह रही मैं गृहस्थ जीवन, हम भी गृहस्थ जीवन से ही हैं, ये भी गृहस्थ जीवन से ही हैं, और एक और मेरी शिष्य है, और भी मेरे शिष्य हैं जो गृहस्थ जीवन से हैं बेटा। तो पहले गृहस्थ जीवन है, उसके बाद ही महामाई है, माता रानी तभी आई है हमारे पास। और ये नहीं है कि हम बचपन से ही माई की पूजा कर रहे हैं, बचपन से है। माँ तो माई है, वो तो हमेशा रहती है। माँ ये नहीं कहती अपने बच्चों को छोड़ दो, अपना संसार छोड़ दो। माँ की इच्छा होगी तो वो सबको छुड़वा भी देगी, लेकिन वो तब छुड़वाएगी जहाँ पे उसको लगेगा कि ये गलत है, इसके साथ गलत हो रहा है, अब इसको विश्राम की जरूरत है, तो सबको छुड़ा देगी, रानी बना के बिठाएगी। जैसे मैं बैठी हूँ भैया, माँ ने तो मुझे रानी बना के बिठाया हुआ है, ऐसे इनको भी बनाए, और आप भी महारानी हैं तो मुझे भी महारानी बना के बिठाया हुआ है। जय माता दी, जय महाकाली, जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव।